उद्धव ठाकरे का कांग्रेसीकरण हो गया है, यह बात बहुत लोग बोलते आए थे, लेकिन अब जो उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है उसको लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया है उससे अब साफ हो गया है कि अब शिवसेना का कांग्रेसीकरण हो गया है, क्योंकि अब शिवसेना अपने मुख्य धारा से, मुख्य विचारधारा से बदल गई है। और उद्धव ठाकरे ही जो अभी कुछ दिन पहले कुछ बयान दे रहे थे, आज उनका बयान बिल्कुल उसके उलट है। जी आपको बताएं, लोकसभा के चुनाव के समय एक सभा में राहुल गांधी ने वीर सावरकर जी को भगोड़ा कहा था। उसके जवाब में उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था कि राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनाव में जब वीर सावरकर को भगोड़ा कहा तो मैं जूते से मारूंगा, ऐसा मैंने कहा था, चप्पल से मारने को कहा था। अब इस समय जवाहरलाल नेहरू को वो कह रहे हैं कि भारत अगर सर्विंग कर रहा है, भारत सर्वाइविंग है, वो नेहरू गांधी परिवार के कारण से है। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया है और ट्वीट में वो लिखते हैं, इंडिया सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ नेहरू गांधी फैमिली। यानी वो इस भारत में जो भी कुछ चल रहा है, ये जो भारत तरक्की कर रहा है, ये जो भारत आज स्टैंड कर रहा है, इसका श्रेय पूरा का पूरा गांधी परिवार को देना चाहते हैं। और ये वही उद्धव ठाकरे हैं। जब एक बार एक पत्रकार ने इनको ये पूछा था कि आपने वीर सावरकर को जो वीर कहा है वो उनके आगे वीर लगा रहे हो, तो नेहरू जी के आगे वीर क्यों नहीं लगा रहे हो? वो तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। तब इन्होंने पत्रकार को जवाब देते हुए कहा था कि जो वीर सावरकर हैं वो देश की आजादी के लिए, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए वो 15 साल जेल में रहे थे, और यदि 15 मिनट भी जवाहरलाल नेहरू वीर सावरकर की तरह जेल में रहे होते तो मैं उनको भी महान कहता। यानी उद्धव ठाकरे जी उस समय ये कहना चाह रहे थे कि वीर सावरकर महान थे, देश के लिए काम किया था, और नेहरू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और उस समय काफी लोगों ने इस बात को सराहा था कि उद्धव ठाकरे जी का ये जो बयान है करारा जवाब है उन कांग्रेसियों के लिए जो बार बार वीर सावरकर जी को जब बात उठती है इनाम देने की, वीर सावरकर जी को जब बात होती है भारत रत्न देने की, तब ये सवाल उठाते हैं। और ऐसे में उद्धव ठाकरे जी की बात को सराहा गया था। उसी के बाद उद्धव ठाकरे जी ये एक उभरे थे और चुनाव में जीत के भी आए। शिवसेना को लोगों ने पसंद किया क्योंकि हिंदूवादी नेताओं का पक्ष लेते हुए और हिंदूवादी भाषा बोलते हुए शिवसेना अक्सर दिखाई देती थी। लेकिन आज उस शिवसेना को क्या हो गया है? वो नेहरू को महान कह रहे हैं, वो नेहरू फैमिली को महान कह रहे हैं, उस नेहरू फैमिली को महान कह रहे हैं जिनकी वजह से लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, महिलाओं की इज्जत लूटी गई, इस देश का बंटवारा हुआ, भारत माता के टुकड़े हुए। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हीं की महत्वाकांक्षा थी कि हम दो लोग अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक थे जिन्ना, एक थे नेहरू, दोनों को देश का प्रधानमंत्री बनना था। और बंटवारा इस तरह हुआ कि तुम पाकिस्तान के बन जाओ, मैं हिंदुस्तान का बन जाता हूं, दोनों प्रधानमंत्री बन जाते हैं, भले ही इसके लिए भारत माता के टुकड़े क्यों ना करने पड़े। टुकड़े किए गए। जवाहरलाल नेहरू ने ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी। आज तक कभी भी उन्होंने कोई स्वतंत्रता की लड़ाई में अंग्रेजों के डंडे नहीं सहे, कोई त्याग नहीं किया, और उसके बाद ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए यहां से गए। लेकिन आज उद्धव ठाकरे सत्ता के मोह में, सत्ता के सुख में अपने पिता द्वारा कही गई कांग्रेस के लिए टिप्पणी भूल गए। उन्होंने क्या कहा था कि जो सोनिया गांधी के सामने नतमस्तक होते हैं, मैं उनको क्या कहता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। उद्धव ठाकरे जी के पिताजी बाला साहब ठाकरे जी जो कांग्रेस के बारे में विचार रखते थे, आज वो विचार उद्धव ठाकरे जी के नहीं हैं। क्यों बदल गए? ये उद्धव ठाकरे जी की भाषा कैसे चेंज हो गई? साफ साफ दिखता है कि उनको लगता है कि ये जो 3 टांग की सरकार है, इसको चलाने में गांधी परिवार का सहयोग है। वो जो दुनिया को बता रहे हैं कि देश के सर्वाइविंग में नेहरू गांधी परिवार का सहयोग है, अगर वो इसको ट्वीट ये करते कि महाराष्ट्र सरकार को चलाने में गांधी परिवार का काफी सहयोग है, तो ठीक लगता। क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता, उद्धव ठाकरे जी की कुर्सी,
उद्धव ठाकरे जी की सरकार वो चल तो गांधी परिवार के सहयोग से रही है। सोनिया गांधी जी की जब तक इच्छा है तब तक वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो बटरिंग समझ में आती है कि वो नाम लेते कि सोनिया गांधी बड़ी महान है, राहुल गांधी बड़े महान हैं, सोनिया गांधी के सहयोग से मेरी सरकार चल रही है, वो मुझे सहयोग कर रहे हैं। इस तरह की भाषा बोलते तो लोगों को समझ में आता कि भाई 3 दलों की सरकार में कांग्रेस सहयोगी है और उनकी सरकार को चलाने में सहयोग कर रही है, और इसलिए सोनिया गांधी की अगर वो तारीफ करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन वो तारीफ कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की, जिसकी कुछ दिन पहले जब चुनाव हुए थे तब वो कह रहे थे कि यदि कोई उनको ऐसा कहे तो मैं ऐसा कहूं, यदि कोई वीर सावरकर के बारे में बोले तो मैं उसको जूते से मारूं। और आज जिसको वो जूते से मारने को कह रहे थे उसी को धन्यवाद कर रहे हैं, उसी का सहयोग लेकर के सरकार चला रहे हैं। तो आखिरकार ये परिवर्तन क्यों आ गया है? ये केवल इसलिए समझ में आता है कि जो शिवसेना है हिंदूवादी विचारधारा को छोड़कर अब केवल एक विचारधारा शिवसेना की नजर आ रही है, और वो है सत्ता सुख कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए जो चाहे करना पड़ेगा करेंगे। तो वो जवाहरलाल नेहरू को महान बताते हैं, जवाहरलाल नेहरू की वजह से हमारा देश है ऐसा बताते हैं। वो अब राहुल गांधी से दोस्ती बताते हैं। वहीं आपको ध्यान करना होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा उनके जो गुंडे हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, जो रोहिंग्याओं का साथ दे रहे हैं और हिंदुओं की महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, हिंदुओं का जो कत्लेआम मचा रहे हैं, अब वो उनके साथ भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। जो भी हिंसक खबरें आ रही हैं, जो भी हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, अब उद्धव ठाकरे जी के मुखपत्र सामना में अब लिखा जा रहा है कि ये सब भाजपा कर रही है। ऐसा कुछ भी पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है, ये भाजपा का षड्यंत्र है। मतलब वो महिलाओं के साथ होते बलात्कार को अब षड्यंत्र बता रहे हैं। क्या भाजपा महिलाओं के साथ होते हुए बलात्कार के ऊपर राजनीति करेगी? क्या भाजपा से वो ये उम्मीद करते हैं? तो ऐसा बयान देकर वो उन रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बल प्रदान करने का काम कर रहे हैं। सामना में उनके लिए अगर वो लिखते हैं कि ये सब नकली है, ये सब फर्जी है, तो उद्धव ठाकरे जी आपके अंदर ये बदलाव क्यों आ गया? सत्ता इतनी प्यारी हो गई कि आप अपने पिता और अपने पूर्वजों के दिए गए संस्कार भूल गए। आप महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज, उनका पूरा जीवन जिन आतताइयों के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता है, जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया, उन आतताइयों की संतानों को आज आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप रोहिंग्या और घुसपैठियों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। आज देश के बंटवारे करने वाले और हमारे देश में हमारी जो मातृभूमि है उसको खंड खंड करने वालों के आप तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आप कहते हैं नेहरू के कारण ये देश है। आप भूल गए ये देश वीर सावरकर जी की वजह से है। ये देश आपके पिताजी कहते थे कि वीर सावरकर की वजह से है। ये देश अगर है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर त्याग ना करते, उस समय मुगलों का संहार ना करते, ये देश कैसे बचता? ये देश उन क्रांतिकारियों की वजह से है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी हैं। ये देश उन लोगों की वजह से नहीं है जिन्होंने सत्ता का सुख प्राप्त करने के लिए इस देश का बंटवारा कर दिया। लेकिन आप उनकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आज आपको सूट कर रहा है कि आपको जो सत्ता मिली हुई है वो सुख आप उस दिन तक भोग पा रहे हैं जिस दिन तक एनसीपी और कांग्रेस आपको सहयोग कर रही है। तो आपको लगता है कि इस देश में केवल 2 ही महान व्यक्ति हैं, एक एनसीपी के शरद पवार और दूसरे सोनिया गांधी। तो आप तारीफ करिए, इनकी करिए आप शरद पवार की तारीफ, ठीक है, करिए आप सोनिया गांधी की तारीफ। इतना नुकसान इन दोनों ने नहीं किया है जितना अकेले जवाहरलाल नेहरू की वजह से हुआ है। देश का बंटवारा हुआ है, जेल हुई है तो वीर सावरकर जी को हुई है, परेशानी झेली है तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने झेली है। इस देश के लिए यदि त्याग किया है तो मराठाओं ने किया है। आप किसी मराठा का, क्रांतिकारी का नाम लेते तो हमें खुशी होती कि आज आप उन वीर सपूतों को याद कर रहे हो जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना त्याग, तपस्या और बलिदान दिया है। लेकिन आप गांधी परिवारों की चापलूसी कर रहे हो। एक बाला साहब ठाकरे का संतान
चापलूसी उस व्यक्ति की जिसके लिए बाला साहब ठाकरे के विचार क्या थे। तो देश, बाला साहब ठाकरे जी, ये देश किसी गांधी परिवार की वजह से नहीं है, उनकी वजह से आज ये देश नहीं है। ये देश आज भी यदि खड़ा है तो देशभक्तों की वजह से है, देश के वैज्ञानिकों की वजह से है, देश की सेना की वजह से है, देश के लिए आज भी जो लोग त्याग कर रहे हैं उनकी वजह से है। देश में आज भी रहकर लोग ऐसे हैं जो झुग्गी और झोंपड़ी में रहने को मजबूर हैं, वो रह रहे हैं इस देश में, इस देश के लिए कर रहे हैं और इस देश के लिए करने का इरादा रखते हैं। ये देश उन लोगों की वजह से है जो लोग इस देश में रहकर टैक्स दे रहे हैं और इस टैक्स से ये देश चल रहा है। आप भी यदि मुख्यमंत्री पद का सुख भोग पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने कोविड में कुछ बहुत सारी व्यवस्थाएं अच्छी की हैं, लेकिन आज जो कर पा रहे हैं वो टैक्स पेयर का पैसा है। तो आप धन्यवाद करो तो देशवासियों का करो, प्रदेशवासियों का करो, उन लोगों का करो जिनकी वजह से ये देश की व्यवस्था चल रही है, जिसमें हमारे देश की सेना, हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के डॉक्टर हैं। लेकिन आप एक ऐसे परिवार का धन्यवाद कर रहे हो या उनकी बड़ाई कर रहे हो जिसने इस देश के संसाधनों को 70 साल भोगा है और उसके बदले दिया क्या है। तो दिया क्या है वो हम सबको दिख रहा है कि आज देश के 70 साल बाद, आजादी के बाद भी हमारा देश ऑक्सीजन से जूझ रहा है। अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पताल ही नहीं है। 70 साल बाद यदि कोई महामारी आई है तो आज पता लग रहा है कि हमारे देश में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। यह दिया है कांग्रेस ने, यह दिया है नेहरू गांधी परिवार ने। 70 साल में आज हमारे पास इलाज के लिए ना तो बेड है, ना अस्पताल है, ना ऑक्सीजन के प्लांट हैं, हमें विदेशों से मंगाना पड़ रहा है। यह बहुत ही शर्म की बात है और यदि आप इसको गर्व की बात मानते हो तो मुझे फिर तरस आता है कि बाला साहब ठाकरे जी की संतान इस तरह से कैसे एक परिवार की बड़ाई कर सकता है जिनकी वजह से आज हम यहां हजारों मौतों को देख रहे हैं, जिसके पीछे और कोई नहीं तो कांग्रेस का 70 साल का कुशासन है, जिसके कारण आज ऑक्सीजन जैसी एक बहुत छोटी चीज जो हॉस्पिटल में चाहिए, वेंटिलेटर जो चाहिए, डॉक्टर्स जो चाहिए गांव-गांव में, वो डॉक्टर नहीं है। कहां गए, क्यों चले गए विदेशों में हमारे डॉक्टर छोड़ छोड़ के? क्योंकि उनको यहां ना तो सुविधा दी गई, ना उनको नौकरियां दी गई, क्योंकि उनके ऊपर जो पैसा खर्च होता फिर लूटने को कहां मिलता। और इसलिए इस देश का सर्वनाश करने में, विनाश करने में आज जो हम हालत देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकारें हैं। अब इस मोदी सरकार से पहले मोदी जी भी इसमें व्यवस्था जो चल रही है इस व्यवस्था को करने में लगे हैं, लेकिन 70 साल जिन चीजों को इग्नोर किया गया उनको कुछ दिनों में ठीक नहीं किया जा सकता। इतना ही कहता हूं। वंदे मातरम।